Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. In this lecture, we are going to discuss our unit number 6 of IT and DV theory portion. The topic is database management system. तो IT एंड DV जिन लोगों का इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है उनके लिए हमारे चैनल पे सभी यूनिट्स के थ्योरी पोर्शन वीडियोस फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। टॉपिक का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सुपर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम लोग डेटाबेसेस बोलते हैं। तो चाहे आप इस टर्म से फेमिलियर हो या इसको पहली बार सुन रहे हो, मैं आपको सिंपलेस्ट वे में इस टॉपिक को ब्रेक डाउन करूँगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग इस लेसन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ अ डेटाबेस, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस होता क्या है, व्हाट इज़ दिस डेटाबेस ऑल अबाउट? सी, डेटाबेस को समझिए कि एक डिजिटल स्टोरेज रूम है। आप ऐसे समझ सकते हैं डेटाबेस को। लेट मी जस्ट मेक यू क्लियर। यू कैन थिंक इट ऑफ लाइक अ डिजिटल स्टोरेज रूम। ठीक है, एक डिजिटल स्टोरेज रूम है एंड जहाँ पे हम अपना रिलेटेड डेटा के बंच को रखते हैं, वेयर वी कीप अ बेंच ऑफ रिलेटेड डेटा। तो ये कोई रैंडम फाइल नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट अ रैंडम फाइल, इट इज़ नॉट अ रैंडम फाइल, राइट, जो कि स्कैटर्ड है। ऐसा कोई रैंडम फाइल नहीं है जो कि स्कैटर्ड है, रेदर इट इज़ ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन है, जो कि कौन मैनेज करता है? DVMS मैनेज करता है, विच इज़ मैनेज बाय DVMS। DVMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आया दोस्तों क्या की पॉइंट मैंने समझाया? तो की पॉइंट मैंने ये समझाया आपको कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है और ये DVMS के द्वारा मैनेज किया जाता है, और ये एक डिजिटल स्टोरेज रूम होता है, जस्ट लाइक अ डिजिटल स्टोरेज रूम। तो ये बातें समझ में आ गई। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ डेटाबेस, राइट? व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ डेटाबेस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस डेटाबेस? सो वाई डू वी एवन यूज़ डेटाबेस? क्यों हम डेटाबेस यूज़ करते हैं? तो प्राइमरी रीज़न है कन्वीनियंस और एफिशिएंसी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको रेगुलरली एक्सेस करना है, ठीक है, जैसे कस्टमर का रिकॉर्ड या सेल्स का डेटा। तो डेटाबेस आपके लिए आसान बना देता है इन सभी डेटा को स्टोर करना, और जब भी आप चाहें तो आप इसको क्विकली निकाल सकते हैं। तो इससे आपका टाइम कम बचता है और एफर्ट भी बचता है। तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन होगा जो कि आपको डेली बेसिस पे चाहिए होगा, तो आप क्या कर सकते हैं? उस डेटाबेस के माध्यम से अपने टाइम और अपने एफर्ट को कम कर सकते हैं। दैट इज़ द की थिंग, दैट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ डेटाबेस। चलिए, दूसरा बात आता है कि कैसे हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करें। दिस इज़ द पार्ट, मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है कि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करता है, चाहे वो हमारा स्मॉल बिजनेस हो, वेदर इट इज़ स्मॉल बिजनेस और वेदर इट इज़ लार्ज कॉर्पोरेशन। डेटाबेस ये इंश्योर करता है कि आपके पास टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो, इसको हम लोग ऐसे तरीके से मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हमें काम करना आसान हो, राइट? तो दैट इज़ द की पॉइंट। डेटाबेस आर डिज़ाइन टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। चलिए, दूसरी बात आती है हमारी डेटा सेफ्टी की। दिस इज़ द पॉइंट, डेटा सेफ्टी। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डेटा सेफ्टी ऑल अबाउट। देखिए दोस्तों, डेटा सेफ्टी क्या होता है? एक बड़ा कंसर्न है इस डेटा को स्टोर करने का, वो है सेफ्टी। वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न इज विथ स्टोरिंग डेटा इज सेफ्टी। तो आप नहीं चाहते हैं ना कि सेंसिटिव कोई भी आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सेस करे? आप चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आपका जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको आप नहीं चाहेंगे कि कोई एक्सेस करे, ठीक है? ये सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो डेटाबेस के अंदर एक मैकेनिज्म होता है कि वो अनऑथराइज एक्सेस से आपको बचाता है। इट कैन प्रिवेंट यू अगेंस्ट द अनऑथराइज एक्सेस। और उनके पास एक सेफगार्ड भी होता है ताकि डेटा लॉस को हम बचा सकें, ठीक है? यहाँ लिखा है ना, सिस्टम क्रैशेस। सो डेटा लॉस को बचाने के लिए सेफगार्ड मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है? यदि सिस्टम क्रैश हो जाए तो आपका जो डेटा है वो सिक्योर भी होगा और सेफ भी होगा। योर डेटा विल बी सिक्योर ऑल्सो एंड सेफ ऑल्सो, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी इन डेटाबेस, यानी कि डेटा कंसिस्टेंसी। सी, ये भी हमारा एक की फीचर होता है डेटाबेस का। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो है सेम डेटा पे सेम समय पे काम कर रहे हैं। मेनी पीपल आर वर्किंग विद द सेम डेटा। मान लीजिए कि सेम डेटा है जिस पे बहुत सारे लोग सेम समय पे काम कर रहे हैं एट द सेम टाइम। तो डेटाबेस इंश्योर करता है कि डेटा एक्यूरेट रहे और अप टू डेट रहे। दो चीज़ एक्यूरेट इंश्योर करता है, पहला है अप टू डेट और दूसरा चीज़ क्या है? ये एक्यूरेट,
ठीक है, डेटा शुड बी एक्यूरेट एंड डेटा शुड बी अप टू डेट सभी के लिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा शेयरिंग और कोलैबोरेशन बहुत ही इफेक्टिव होगा। दैट इज़ व्हाट इट इज़ दिस पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट। कंसिस्टेंसी इन डेटाबेस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डेटा शेयरिंग बिटवीन यूज़र, राइट। नाउ जो पुराना तरीका था हमारे पास वो था हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो देखिए, डेटाबेस पॉपुलर होने से पहले हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। पहला प्रॉब्लम क्या था, जैसे डेटा डुप्लीकेट हो जाता था, डेटा वुड गेट डुप्लीकेटेड, ठीक है, मतलब कि जिस कारण से क्या होगा, रिडंडेंसी आ जाएगा, विच लीड्स टू रिडंडेंसी, राइट, विच लीड्स टू डेटा रिडंडेंसी, लिखा है ना डेटा रिडंडेंसी, ठीक है, और इनकंसिस्टेंसी भी आता था। तो दोस्तों डेटा को फाइंड करना जिसको आपको चाहिए वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो ये हमारा अर्लियर सिस्टम था जिसको कि था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, डोंट वरी, देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू दैट, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो कि हम लोग डेटाबेस में यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा रिडंडेंसी को कम कर सकें और ये श्योर कर सकें कि डेटा को क्लीन और ऑर्गेनाइज वे में अरेंज किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है बिना रिपीटेशन का। इससे क्या होगा कि हमारी चीज़ें एफिशिएंट होंगी। तो यदि हम समराइज़ करें इस पार्टिकुलर स्लाइड को, तो डेटाबेस एक स्मार्ट तरीका है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने का, ठीक है, और मैनेज करने का। ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। और जबकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो था वो नहीं कर पाता था, और जैसे नॉर्मलाइजेशन जैसे टूल्स आने के बाद आपके प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है, जो कि डेटा रिडंडेंसी जैसा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यदि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो तो हिट लाइक बटन को हिट जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी आईटी एंड डीवी एस्पिरेंट तक पहुंच पाए जिनका इलेक्टिव पेपर आईटी एंड डीवी है और वो भी इस तरह के कंटेंट को सर्च कर रहे हैं फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे अगले स्लाइड पे बात करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि कैसे डेटाबेस जो है मल्टीपल यूजर को हैंडल करता है? हाउ डेटाबेस, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डेटाबेस हैंडल मल्टीपल यूजर? कैसे डेटा को कंसिस्टेंट रखता है और क्या होगा यदि कुछ गलत हो जाए एक प्रोसेस के दौरान? तो ये स्लाइड आपके लिए है। चलिए हम लोग इसको सिंपल टर्म्स में ब्रेक करते हैं। पहला पॉइंट आता है डेटा आइसोलेशन। फर्स्ट पॉइंट इज डेटा आइसोलेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास डेटा स्कैटर्ड है मल्टीपल प्लेसेस में। आपका जो डेटा है वो स्कैटर्ड है मल्टीपल प्लेसेस, बहुत ज़्यादा जगहों पे स्कैटर्ड है, राइट। हो सकता है कि अलग अलग फॉर्मेट में स्कैटर्ड हो, अलग अलग फाइल में स्कैटर्ड हो। तो अब जब ऐसा होगा तो ये बहुत टफ हो जाएगा ना कि अब नया प्रोग्राम लिखें टू रिट्रीव और यूज़ दैट डेटा, ठीक है। उस डेटा को यूज़ करने के लिए एक नया प्रोग्राम लिखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। समझिए कि आपका इन्फॉर्मेशन अलग अलग रूम में लॉक है और आपको अलग अलग चाबी चाहिए प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो डेटा आइसोलेशन है ना, वो क्या करता है कि ये बैरियर क्रिएट करता है जिस कारण से काम करना आपके डेटा के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक तरह का ये प्रॉब्लम है। किस चीज़ का प्रॉब्लम है कि हमारा डेटा मल्टीपल प्लेसेस में है, मल्टीपल फॉर्मेट में है, मल्टीपल फाइल में है। जैसे समझिए कि 50 रूम है और 50 रूम के अंदर सभी रूम में आपका डेटा है और सभी रूम का अलग अलग चाबी है। तो ऐसे केस में आप कैसे डेटा एक्सेस करेंगे? आप चाहते हैं कि नया एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने का, लिख ही नहीं पाइएगा, आपको एप्रोप्रिएट डेटा रिट्रीव भी नहीं हो पाएगा। तो इसको बोलते हैं डेटा आइसोलेशन। दिस इज कॉल्ड डेटा आइसोलेशन, राइट। दूसरी बात आती है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, इंटीग्रिटी को समझिए कि ये श्योर करना कि डेटा आपका सही हो और कुछ रूल्स को फॉलो कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कि एजेस को स्टोर कर रहे हैं, यू आर स्टोरिंग एजेस, ठीक है, उम्र। तो आप ये श्योर करना चाहेंगे ना कि जो वैल्यू आप एज के लिए इंटर कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर हो। यू विल मेक श्योर दैट द वैल्यू यू आर एंटरिंग इज़ अ पॉजिटिव नंबर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब डेटा को हम लोग अलग अलग फाइल और फॉर्मेट में स्टोर करते हैं ना, तो ये रूल प्रॉपरली फॉलोड नहीं होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी का इशू आ जाता है, राइट। और ये ट्रिकी हो जाएगा इंश्योर करना कि सारे डेटा जो है रूल्स को फॉलो करें, खासकर तब जब मल्टीपल डेटा पॉइंट को एक साथ चेक करना होगा। तो वही पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है कि इंटीग्रिटी प्रॉब्लम अराइज व्हेन डेटा स्टोरेज इन फाइल डज नॉट सेटिस्फाई कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट। वही मैंने आपको बताया कि आप ये श्योर करें कि इंटीग्रिटी को समझिए कि डेटा आपका सही हो और रूल्स को फॉलो करें। आप मान लीजिए एज को स्टोर कर रहे हैं, आप ये श्योर करना चाहते हैं कि जो वैल्यू एज के लिए इंटर किया गया है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर हो। लेकिन कभी कभी जब डेटा अलग अलग फाइल में अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर किया जाएगा तो ये रूल फॉलो नहीं होगा कि पॉजिटिव नंबर वाला रूल फॉलो नहीं होगा, राइट। तो वहाँ पर इंटीग्रिटी का इशू आ जाता है और ये ट्रिकी हो जाएगा इंश्योर करना कि सारे डेटा रूल को फॉलो करें। दूसरी बात आती है एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। व्हाट इज दिस एटॉमिसिटी इज ऑल अबाउट? देखिए,
कॉम्प्लेक्स सुनने में लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब भी कोई डेटाबेस एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हेनेवर इस डेटाबेस इज प्रोसेसिंग अ ट्रांजैक्शन। तो जब भी कोई डेटाबेस एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है, अब ट्रांजैक्शन पूछेंगे क्या होता है, तो ट्रांजैक्शन होता है हमारा सेट ऑफ ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन का जो सेट होता है उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो जब भी कोई डेटाबेस एक सेट ऑफ ऑपरेशन को प्रोसेस करता है, तो एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन में स्टेप है वो या तो कम्प्लीटली हो या तो हो ही ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हेनेवर अ डेटाबेस इज प्रोसेसिंग अ ट्रांजैक्शन, atomicity means that all the step in that transaction should either happen completely or not at all। इसको ऐसे समझिए कि आप बहुत सारे आइटम्स को ऑनलाइन मंगा रहे हैं, यू आर ऑर्डरिंग, इसको एग्जांपल लेके समझते हैं, यू आर ऑर्डरिंग मल्टीपल आइटम ऑनलाइन, ठीक है, बहुत सारे आइटम को आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तो या तो सब का सब डिलीवर होगा या कोई भी डिलीवर ना होगा। ये बहुत ही क्रिटिकल है, खासकर उस केस में जब फेलियर हो जाए। इमेजिन कीजिए कि आपका जो पैसा था उसका आधा पैसा किसी के अकाउंट में चला जाए लेकिन आधा हिस्सा ना जाए, तो इस कारण से कैओस तो होगा ही ना होगा। तो एटॉमिसिटी उसको प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है? बाय इंश्योरिंग दैट ऑल और नथिंग रूल इज़ फॉलोड। रूल क्या है यहाँ पे? ऑल और नथिंग। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी को 1 लाख रुपया देना है, हुआ क्या कि 50,000 चला गया, 50,000 नहीं गया, तो या तो जाए तो पूरा जाए या तो जाए तो जाए ही नहीं। दैट इज कॉल्ड ऑल और नथिंग रूल। दैट इज द की पॉइंट। एटॉमिसिटी का मतलब ही होता है ऑल और नथिंग। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटाबेस में, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि जब भी कोई डेटाबेस एक ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है, ट्रांजेक्शन यानी कि सेट ऑफ ऑपरेशन को प्रोसेस करता है, तो एटॉमिसिटी का मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन में स्टेप्स हैं वो या तो कंप्लीटली हो या ना हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि मल्टीपल आइटम को आप मंगा रहे हैं, तो मल्टीपल आइटम को मान लीजिए आप मंगाएंगे तो सबका सब एक साथ आएगा या ना आएगा। आपने किसी को पैसा दिया तो या तो आपका पूरा का ऐसा हो रहा है कि आधा पैसा जा रहा है, आधा पैसा आपके पास ही बचा हुआ है। तो एटॉमिसिटी इसको प्रिवेंट करता है। उसी तरह डेटाबेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो सब के सब प्रोसेस्ड हो, एटॉमिसिटी इसको इंश्योर करता है। ऐसा ना हो कि कुछ ट्रांजेक्शन प्रोसेस हुआ, कुछ ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं प्रोसेस, राइट। तो ये चीज़ एटॉमिसिटी इंश्योर करता है। होपफुली एटॉमिसिटी भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा? डेटा आइसोलेशन क्या होता है, हमने देखा इंटीग्रिटी क्या होता है, हमने देखा एटॉमिसिटी क्या होता है। अब बात करते हैं कंकरेंसी प्रॉब्लम। देखिए, फाइनली लेट्स टॉक अबाउट दिस कंकरेंसी प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस कंकरेंसी ऑल अबाउट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ऐसा कभी कभी होता है जब मल्टीपल यूजर जो है सेम डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं सेम समय पे। समझिए, की पॉइंट समझिए। पहला पॉइंट है मल्टीपल यूजर। ठीक है, मल्टीपल यूजर क्या कर रहे हैं? तो मल्टीपल यूजर ट्राई टू एक्सेस और अपडेट द सेम डेटा। मतलब मल्टीपल यूजर सेम डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं सेम टाइम में। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है, वो सेम डॉक्यूमेंट को एक ही साथ एडिट कर रहे हैं, ये चीज़ मैसी हो जाएगा, राइट। एक पर्सन जो है चेंज करेगा और दूसरा पर्सन ओवरराइट करेगा बिना रियलाइज़ किए हुए। तो यहाँ पे डेटाबेस को एक मैकेनिज्म चाहिए ताकि कंकरेंसी को मैनेज कर सकें। तो ताकि डेटा कंसिस्टेंट रहे, चाहे सेवरल यूजर ही एक साथ काम क्यों ना कर रहे हों। तो कंकरेंसी कंट्रोल करता है, कंकरेंसी कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि सभी चीज़ें ऑर्डर में रहें और हम लोग कन्फ्लिक्टिंग डेटा से, हमारे पास ऐसा ना हो कि फाइनली हमारे पास एक कन्फ्लिक्टिंग डेटा हो। समझ में है ना? आप जैसे मान लीजिए कि 3-4 लोग मिलकर एक ही फाइल को एक्सेस कर रहे हैं और सब लोग एडिट कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कुछ कंकरेंसी मतलब ओवर राइटिंग कर रहा है दूसरा को बिना रियलाइज़ किए हुए। इसको अवॉइड करने के लिए कंकरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम रैपअप करें इस पार्टिकुलर स्लाइड को, तो आपने क्या देखा, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, एक सिंगल लाइन में बता दूं इन चारों चीज़ों को। तो आपने क्या देखा कि जो डेटा आइसोलेशन है ये हार्ड बना देता है, ये डिफ़िकल्ट बना देता है स्कैटर्ड फाइल से डेटा को रिट्रीव करना, राइट। स्कैटर्ड फाइल से डेटा को रिट्रीव करना डिफ़िकल्ट बना देता है। बहुत सारे फाइल स्कैटर्ड है। मैंने चाबी वाला एग्जांपल लिया था ना, सभी रूम में अलग अलग फाइल स्टोर्ड है, आपके पास अलग अलग चाबियां हैं, तो आप कैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम लिख पाइएगा, क्योंकि डेटा तो स्कैटर्ड है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर हमने इंटीग्रिटी की बात की। प्रॉब्लम तब होता है जब डेटा जो है रूल्स को फॉलो ना करे, राइट। सो की पॉइंट्स ध्यान रखना है हमें कि सबसे पहले डेटा आइसोलेशन जब बोला जाए तो आप ये समझिए कि स्कैटर्ड फाइल है, डेटा को रिट्रीव करना डिफिकल्ट है। इंटीग्रिटी का मतलब कि डेटा रूल नहीं फॉलो कर रहा है। एटॉमिसिटी इंश्योर करता है कि एक ट्रांजेक्शन के अंदर जितने भी स्टेप्स हैं वो या तो कंप्लीट हो या हो ही ना। और कंकरेंसी इंश्योर करता है कि इशू तब
तब एराइज होता है जब मल्टीपल यूजर सेम डेटा के साथ काम कर रहे हैं। तो डेटाबेस के पास बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है इन सभी चैलेंजेस को हैंडल करने का और एफिशिएंट टू यूज़। तो दोस्तों यदि आपने कुछ नया सीखा हो तो आप प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें, और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियोज़ सभी यूनिट्स के वीडियो ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले, तो हमें हमारा ऐप है JVN CIB मेड सिंपल, जिस पे हमारा कोर्स है ITNDB का सेपरेट कोर्स है, ठीक है, जिसके अंदर PDF वीडियोज़ मॉक टेस्ट सब कुछ मैं प्रोवाइड करता हूँ। विशेष जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सिक्योरिटी प्रॉब्लम की। तो दोस्तों बात करें हम लोग क्रूशियल टॉपिक जैसे कि सिक्योरिटी और डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, तो देखिए जो कि कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूंगा इन दोनों टॉपिक को। चलिए सबसे पहले बात करें सिक्योरिटी। जैसे मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि यूज़र के पास एक्सेस है सभी डेटा का डेटाबेस में। तो डेटाबेस में जितने भी डेटा हैं सभी का एक्सेस है यूज़र के पास, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि पे डिटेल हुआ, अकाउंट बैलेंस हुआ, ये सभी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, ठीक है, जिस कारण से सीरियस इशू आ सकता है। तो डेटाबेस को सिक्योरिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है। क्या चाहिए इसे? सिक्योरिटी कंट्रोल चाहिए। डेटाबेस रिक्वायर्ड सिक्योरिटी कंट्रोल, राइट। तो जितने भी यूजर होते हैं उनके पास नॉट एवरी यूजर शुड हैव एक्सेस टू एवरी पीस ऑफ डेटा। ऐसा नहीं है कि जितने भी यूजर हैं सभी के पास हर एक डेटा के पीस का एक्सेस हो, खासकर तब जब ये सेंसिटिव डेटा हो तो, ठीक है। सो नॉट एवरी यूजर शुड हैव एक्सेस टू एवरी पीस ऑफ डेटा स्पेशली व्हेन इट इज सेंसिटिव। डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है ताकि उन सभी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकें और श्योर कर सकें कि केवल ऑथराइज यूजर ही उसे व्यू करे और सेंसिटिव डेटा को मॉडिफाई करे। तो यही चीज़ है कि सबके पास एक्सेस ना हो। नॉट एवरी यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस ऑल डेटा इन द डेटाबेस स्पेशली सेंसिटिव डेटा, दैट्स द पॉइंट। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा। ये समझिए ये क्या होता है। देखिए अब जब आप डेटाबेस यूज़ करते हैं ना तो आप कंसर्न नहीं होते हैं कि हाउ एवरीथिंग इज स्टोर्ड अंडर द हुड। यू आर नॉट कंसर्न विथ, यू जस्ट वांट टू इंटरेक्ट विद द डेटा इन अ सिंपल वे। यू जस्ट वांट टू इंटरेक्ट विद द डेटा इन अ सिंपल वे। तो डेटाबेस सिस्टम जो है ये पॉसिबल बनाता है, यूज़र को एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड यूजर्स एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू। ये यूज़र को एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करता है, राइट, जिसके अंदर सारे कॉम्प्लेक्स डिटेल को हाइड किया जाता है कि कैसे डेटा को स्टोर किया जाएगा, कैसे डेटा को मेंटेन किया जाएगा। आपको वही जानकारी मिलेगी जो आपको ज़रूरत होगी बिना टेक्निकल स्टेप जाने हुए जो कि बैकग्राउंड में हो रहा है। सो इट प्रोवाइड्स यूजर विद एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू विच हाइड्स ऑल कॉम्प्लेक्स डिटेल। तो कैसे डेटा को स्टोर किया जा रहा है और मेंटेन किया जा रहा है ये सब डिटेल को हाइड किया जाएगा और यूजर को एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू मिलता है, राइट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो दैट इज़ ऑल डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ ऑल अबाउट। तो देखिए दोस्तों डेटा एब्स्ट्रैक्शन एक बेसिकली कैसे डेटाबेस चीज़ों को यूज़र के लिए सिंप्लीफाई करता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा लेयर है, प्रत्येक लेयर के अंदर कुछ डिटेल्स हैं ताकि डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन आसानी से हो सके। इससे क्या होता है, यूज़र फोकस कर सकते हैं उन्हें क्या जानना है बिना ओवरवेल्म्ड हुए टेक्निकलिटीज़ का। दैट्स द पॉइंट। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया ना लेयर होते हैं, तो 3 मेन लेवल होते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन का डेटाबेस सिस्टम में। पहला होता है फिजिकल लेवल, तो ये लोएस्ट लेवल होता है। ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। तो फिजिकल लेवल की बात करें तो जो लोएस्ट लेवल होता है वो फिजिकल लेवल लेयर होता है। और इसका की पॉइंट क्या याद रखना है आपको फिजिकल लेयर का, इट डिस्क्राइब हाउ डेटा इज स्टोर्ड, कैसे डेटा को स्टोर किया जा रहा है ये बताता है हमें। तो इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टोरेज मेथड्स होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स स्टोरेज मेथड। एज अ यूज़र आपको वरी नहीं करना है इसके बारे में, ये सब कुछ बिहाइंड द सीन होता है। तो वही बताया गया फिजिकल लेवल के बारे में। फिजिकल लेवल जो है लोएस्ट लेवल होता है और कैसे डेटा को स्टोर करना है ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल क्या होता है कि जहाँ पे आप डिस्क्राइब करते हैं कि डेटा व्हाट डेटा इज स्टोर, कौन सा डेटा को स्टोर किया जा रहा है। देखिए हाउ डेटा इज स्टोर फिजिकल लेवल, ठीक है। तो फिजिकल मतलब हाउ, और लॉजिकल लेवल में क्या होता है, लॉजिकल लेवल में ये होता है कि व्हाट डेटा इज स्टोर्ड, कौन सा डेटा को स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। और डेटा के बीच का रिलेशनशिप कैसा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जानकारी है एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो लॉजिकल लेवल एक्सप्लेन करेगा कि कैसे एम्प्लॉय जो है, राइट। सो लॉजिकल लेवल क्या एक्सप्लेन करेगा कि हाउ एम्प्लॉय डेटा इज कनेक्टेड टू अदर रिकॉर्ड। आपको एम्प्लॉय के बारे में जानकारी है, you have information about employee, so this logical level will explain how employee data is connected to other record।
और ये लेवल जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और तीसरा जो लेवल आता है वो होता है हमारा व्यू लेवल। तो व्यू लेवल क्या होता है, हाईएस्ट लेवल होता है एब्स्ट्रैक्शन का। ये बताता है कि इंटायर डेटाबेस का एक हिस्सा ये शो करता है, इट शोज ओनली पार्ट ऑफ द इंटायर डेटाबेस बेस्ड ऑन व्हाट यूज़र नीड टू सी। जैसे मान लीजिए कि बैंक टेलर जो है वो केवल कस्टमर के बैलेंस को देखेंगे या ट्रांजेक्शन को देखेंगे, लेकिन बैंक के इंटरनल रिकॉर्ड को नहीं देखेंगे, ठीक है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। तो यदि हम समराइज करें फैक्ट को, तो डेटाबेस सिक्योरिटी को हैंडल करता है, लिमिट करता है कि क्या यूजर एक्सेस करे, स्पेशली जब सेंसिटिव डेटा की बात आती है। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करना आसान बनाता है, टेक्निकल डिटेल को हाइड किए करते हुए। आपके पास एक फिजिकल लेवल होता है जो कि क्या बताता है, फिजिकल लेवल क्या बताता है हमें कि हाउ डेटा इज स्टोर्ड, इट हैंडल हाउ डेटा इज स्टोर्ड, ठीक है। ये कौन बताता है हमें, फिजिकल लेवल बताता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लेवल होता है वो होता है हमारे पास लॉजिकल लेवल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल क्या बताता है कि डेटा और इसके रिलेशनशिप को, डेटा एंड रिलेशनशिप। और एक होता है हमारा व्यू लेवल। तो व्यू लेवल क्या बताता है, केवल डेटाबेस का एक हिस्सा ही यूज़र को बताता है। तो यही था हमारा इस पार्टिकुलर स्लाइड का डिस्कशन, ठीक है। तो फिजिकल लेवल हाउ डेटा इज स्टोर्ड, लॉजिकल लेवल डेटा एंड रिलेशनशिप व्हाट डेटा इज टू बी स्टोर्ड, ठीक है। और व्यू लेवल केवल डेटाबेस का एक पार्ट ही यूज़र को बताता है। मैंने आपको टेलर का एग्जांपल दिया था, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो हम लोग बात करने वाले हैं ईआर मॉडल के बारे में। ईआर क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो कि डेटाबेस डिज़ाइन में वाइडली यूज़ किया जाता है। तो यदि आपको ये चीज़ अनफेमिलियर सुनने में लग रहा है तो बिल्कुल भी आप घबराएं ना, मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा। तो जब भी आप एक डेटाबेस को यूज़ करेंगे ना, तो आप इस बात से कंसर्न नहीं होंगे कि कैसे ये एग्जैक्ट डेटा को फाइंड करेगा, हाउ इट फाइंड द एग्जैक्ट डेटा यू नीड फ्रॉम वेरियस फाइल। आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, राइट। आपको इससे मतलब नहीं है कि ये जो डेटाबेस सिस्टम है वो अलग अलग फाइल से कैसे आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। यही ब्यूटी है डेटाबेस सिस्टम का, ये सारे कॉम्प्लेक्स बिहाइंड द सीन को हैंडल करेगा ताकि आप फोकस कर सकें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो बैक में क्या चल रहा है, आपको जो जानकारी चाहिए वो चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आप इसको यही बोलेंगे कि हाँ ये डेटा मुझे चाहिए और ये बाकी काम आपके लिए कर देगा। तो ये सबसे बड़ा खासियत है, ये ब्यूटी है हमारा डेटाबेस सिस्टम का। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे वर्ड आएगा डेटा मॉडल। व्हाट इज़ दिस डेटा मॉडल? सी, डेटा मॉडल ब्लूप्रिंट होता है कि कैसे डेटाबेस को स्ट्रक्चर किया जाए। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर हाउ डेटाबेस शुड बी स्ट्रक्चर्ड। इट एक्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर हाउ डेटाबेस शुड स्ट्रक्चर्ड। ये डिफाइन करेगा कि कैसे डेटा कनेक्टेड है, कैसे डेटा को प्रोसेस किया जाए, कैसे डेटा को स्टोर किया जाए। इसको समझिए कि जैसे कोई घर है, उसका आपको फ्लोर प्लान करना है। क्या करना है? फ्लोर प्लान करना है। तो ये बताएगा कि अलग अलग रूम कैसे लगाना चाहिए, कैसे वो कनेक्टेड होगा आपस में। तो ये डेटा मॉडल हमें बताता है। अब ज़रा बात करें डेटा मॉडल के इवोल्यूशन की, तो देखिए सबसे पहला होता है फर्स्ट डेटा मॉडल, जो कि बहुत ही बेसिक था, जिसको हम लोग फ्लैट मॉडल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका सारा डेटा एक जाइंट टेबल में है जिसमें रोज़ और कॉलम है। तो ये सिंपल तो लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे इशूज़ हैं, जैसे कि डेटा डुप्लीकेशन, कभी कभी एनोमैली अपडेशन। तो जहाँ पे डेटा चेंजेस के कारण जो है एरर आ सकता है, इनकन्सिस्टेंसी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा एडवांस मॉडल को डेवलप किया गया है ओवर द टाइम, जिसको हम लोग फ्लैट मॉडल बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एक मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल है जो कि यूज़ किया जाता है, वो ईआर मॉडल कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये मॉडल हमारे रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ पे बेस्ड होता है और उनके बीच के रिलेशनशिप में। चलिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे, एंटिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एंटिटी? एंटिटी का मतलब कि जो चीज़ हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, वाट एवर इज एग्जिस्टिंग इन आवर रियल वर्ल्ड, दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी। ये पर्सन हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकता है, या कोई प्लेस हो सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, एंटिटी रिलेशनशिप, दो वर्ड आया है एंटिटी रिलेशनशिप। एंटिटी का मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा हो, आइदर इट कैन बी प्रोडक्ट, पर्सन और प्लेस, 3P। नाउ दिस रिलेशनशिप बताता है कि कैसे ये एंटिटीज़ कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। समझ में आ रहा है कि मतलब सबसे पहले ये तो बताएगा कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ है कौन कौन और उनके बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या कनेक्शन है, ये ईआर मॉडल बताता है। तो ईआर मॉडल है क्या, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ईआर मॉडल काम कैसे करता है वो समझिए। देखिए ईआर मॉडल क्या करता है कि डेटाबेस डिज़ाइनर को हेल्प करता है कि वो एक चीज़ क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी सेट, और एक होता है हमारा रिलेशनशिप सेट। तो ये डिफाइन करेगा एट्रीब्यूट्स को, इट विल डिफाइन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स बोले या इसको हम लोग क्या बोले, कैरेक्टरिस्टिक्स।
ये डिफाइन समथिंग कॉल एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स इन सभी एंटिटीज़ का, और ये कंस्ट्रेंट सेट करता है ताकि इंश्योर करें कि डेटा आपका कंसिस्टेंट हो। जैसे मान लीजिए कि स्कूल का डेटाबेस है, वहाँ पे स्टूडेंट और कोर्स एंटिटीज़ हो सकते हैं, और रिलेशनशिप हो सकता है कि कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स में इनरोल्ड है। समझ में है ना? एंटिटी मैंने बताया ना, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, उसमें स्टूडेंट एंटिटी हो सकते हैं और कोर्स एंटिटी हो सकता है, अलग अलग एस्पेक्ट है। लेकिन जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप सेट क्या हो सकता है कि कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स में इनरोल है। तो बेसिकली ये मॉडल बहुत ही यूजफुल है कंसेप्चुअल डिज़ाइन के लिए। यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा गया है कंसेप्चुअल डिज़ाइन। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअल डिज़ाइन हमारे डेटाबेस डिज़ाइनिंग का इनिशियल स्टेप होता है। इससे आप स्ट्रक्चर मैप कर सकते हैं, रिलेशनशिप क्लियरली मैप कर सकते हैं। तो यदि हम रिकैप करें, ईआर मॉडल का मतलब कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के बेसिस पर, उनके एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर और उनके बीच के रिलेशनशिप के बेसिस पर। जब हम बात करें एंटिटीज़ की, जैसे कि पीपल और प्रोडक्ट हो गया, एट्रीब्यूट की बात करें कि पर्सन का एज हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, उनके इसमें कैसा रिलेशनशिप है। तो एक लॉजिकल तरीका है डेटाबेस डिज़ाइनिंग का। तो जब भी आप एक डेटा मॉडल वर्ड सुनते हैं, ईआर मॉडल सुनते हैं, तो याद रखिए ये टूल होता है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस को लॉजिकल और ऑर्गेनाइज बनाते हैं। खासकर ईआर मॉडल की बात करें, इनका फोकस होता है एंटिटीज़ पे, एट्रीब्यूट्स पे और रिलेशनशिप पे, उनके बीच में, जो कि बहुत ही बड़ा टूल है, बहुत ही ग्रेट टूल है कंसेप्चुअल डिज़ाइन के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आगे का लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि इस तरह के कंटेंट को, तो मुझे व्हाट्सएप करें इस पार्टिकुलर नंबर पर, और विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे इस कोर्स